हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पानीपत का प्रीवियस ईयर 2021 का जो है पेपर, जो लीक पेपर हुआ था। और उस क्वेश्चन के बेस पे हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो है आने वाले पानीपत का जो एग्ज़ाम है उसमें जो है कौन कौन सा जो सिलेबस या कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला लीक पेपर जो था वो कैसा था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो लीक जो पेपर था उसमें जो ये जो क्वेश्चन है रेंडमली है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा था कि व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। ठीक है। उसके अलावा जो आया था कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज, ये आया था। ऑप्शन ये आपके सामने है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया था जो लीक हुआ था पेपर में, उसमें जो है एक ये है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है। हीटिंग ऑफ मिल्क इन अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्राइंग वेजिटेबल इन अ पैन, या ब्लड सर्कुलेशन इन अ वार्म ब्लडेड एनिमल, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, जो गैसेज हैं, वेरी एज तो क्यूब रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फर्स्ट पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या जीरोथ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था इन डिस्टिलेशन कॉलम ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेन तो ओनली वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, या ओनली जो है सेचुरेटेड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका कि विच एमंग ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के बारे में क्वेश्चन आया था कि यह जो रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, या यह रेसिप्रोकल है मास डेंसिटी का, या यह रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक वेट का, या यह रेसिप्रोकल है विस्कोसिटी का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो लीक है लीक पेपर का। इसमें कह रहा है कि विच इज द मेन करेक्टर ऑफ CSTR, यानी कि जो CSTR रिएक्टर है, कंटिन्यूअस CSTR टैंक रिएक्टर, उसका मेन जो है करेक्टरिस्ट क्या है, मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड विल नॉट बी इक्वल टू द आउटगोइंग अपॉन इंटरिंग द वेसल। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आउटगोइंग फ्लूइड विल बी इक्वल टू द इनकमिंग। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग अपॉन इंटरिंग द वेसल। यह कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ इनकमिंग फ्लूइड विल नॉट बी इक्वल टू द आउटगोइंग, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इशू ऑफ वर्क परमिट शुड बी, यानी कि जो वर्क परमिट इशू करा रहे हो उसका वो क्या होना चाहिए। तो उस ऑप्शन नंबर एक कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट दैट हैपन आउटसाइड, या रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द जॉब टू बी कैरिड आउट, या रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट दैट हैपन इनसाइड, या रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट, ये है। इससे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारा कि जो है व्हाट शुड बी प्रमोटेड बाय ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो है जो आपका जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में किसको प्रमोट किया जा रहा है मेन, वो पूछा था। सेफ्टी को, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को, या मैनेजमेंट को, या ऑपरेशन को। नेक्स्ट है हाउ डज डबल एक्टिंग सिलेंडर वर्क। सिलेंडर वर्क जो डबल एक्टिंग है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो उसमें कह रहा है कि वाटर contact on one side, water is a contact with both side of the piston, या no water contact from both side, या two cylinder is contacting with both side। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू इंश्योर दैट वर्किंग इन्वायरमेंट इज सेफ एंड हेल्दी, या टू इंश्योर जो है एम्प्लॉयबिलिटी, या टू इंश्योर क्लीननेस, या टू इंश्योर फूड एंड वाटर एंड अ क्लीननेस। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें लीक जो था पेपर उसका कि व्हाट मस्ट बी इंश्योर बाय द एम्प्लॉय फॉर द एक्सीडेंट कंट्रोल। एक्सीडेंट कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉय को जो है सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। तो द टू इंश्योर दैट वर्किंग एनवायरनमेंट इज सेफ एंड हेल्दी, या टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फैसिलिटी, या टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट
फैसिलिटी या टू प्रोवाइड हाउस फॉर स्टेइंग। नेक्स्ट है द कंडीशन रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन एरिया। कैसी होनी चाहिए प्रोडक्शन एरिया की जो कंडीशन? फ्लोर एरिया टू बी बिग एनफ, प्रोडक्शन शुड बी काउंटेड, या द वर्क शुड बी कैरिड आउट द सिक्वेंसली मैनर, या प्रोडक्शन शुड बी जो है इलेक्ट्रिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मीन बाय द फीड वाटर सिस्टम इन अ बॉयलर। बॉयलर में फीड वाटर सिस्टम से क्या मतलब है? प्रोवाइडिंग वाटर टू बॉयलर एंड रेगुलेट इट, या फॉलिंग वाटर इन अ सिस्टम, फीलिंग वाटर इन अ सिस्टम, या टेकिंग आउट वाटर इन अ सिस्टम, या कंट्रोल आउटपुट वाटर। ये है। इसके अलावा जो लीक पेपर है उसका क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मीन बाय डिस्पर्जन मॉडल रिएक्टर। डिस्पर्जन मॉडल रिएक्टर का क्या अर्थ है? ठीक है। और ऑप्शन है आपके पास कि इट इज नॉन आइडियल मॉडल विदाउट प्रॉपर रिएक्शन, इट इज एन आइडियल मॉडल विथ स्टेंजेनियस, या इट इज नॉन आइडियल मॉडल विदाउट स्टेंजेनियस, या इट इज नॉट एनी रिएक्शन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर मोर इफेक्टिव देन सेंट्रीफ्यूगल पंप, जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई करना है तो कह रहा है पहला ऑप्शन कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आर डिफिकल्ट टू ऑपरेट, दूसरा द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, या पंपिंग एक्शन इन मोर एक्यूरेट इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर मोर डिफिकल्ट इन टू वर्क। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंप आर क्लासिफाई इनटू टू बाय, दे आर सॉलिड एंड लिक्विड, डायनेमिक एंड डिस्प्लेसमेंट, गैसियस एंड लिक्विड, या लीनियर एंड वर्टिकल। तो ये क्लासिफिकेशन का पूछा था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि आइडेंटिफाई द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी कि इसमें जो है ये थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं छोटा करके आपको क्लियरिटी बता दे रहा हूँ इसमें कि इसमें जो है पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच एन एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन दे रखा है एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया नाइट्रेट इन वाटर, तीसरा है कंबसन ऑफ मेथेन, या बर्निंग ऑफ वुड। ये है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कैलकुलेशन बेस पे था कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI फ्रॉम द डाटा गिवन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2I2 एंड HI आर 104, 46 एंड 87 किलोमोल रिस्पेक्टिवली। तो ये कैलकुलेशन बेस था। नेक्स्ट था कि द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की SI यूनिट क्या है? इसके अलावा जो है राउट्स लॉ जो है ऑप्शन में दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब, या न्यूटन पर मीटर, या न्यूटन। नेक्स्ट है राउट्स लॉ अप्लीकेबल टू द आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या आइडियल गैस, या नॉन आइडियल गैस। इसके लिए इसके अलावा जो लीक पेपर था हमारा उसमें जो क्वेश्चन है ये है दोस्तों, व्हाट इज द ह्यूमन राइट रिलेटेड सेफ्टी बाय द यूनियन नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अकॉर्डिंग क्या है, हमें जो है हमारा ह्यूमन राइट क्या है? तो कह रहा है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, यानी कि सभी को जीने का अधिकार है। दूसरा, एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू जस्ट अ फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, या एवरीवन हैज़ द राइट टू ट्रेवल एंड एंजॉय सो एज टू लाइव, या एवरीवन हैज़ द राइट टू ऑपरेट एट वर्क एज व्हेन वन विशेस। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर। तो इट डिक्रीज प्रेशर फॉर हाई टू लो, इट इंक्रीज प्रेशर लो प्रेशर टू हाई, या इट डिक्रीज वॉल्यूम, या इट डिक्रीज प्रेशर एंड इंक्रीज टेम्परेचर। ये है। नेक्स्ट है कि विच एमंग ऑफ फॉलोइंग आर द मेन टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। मेन टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इसमें कौन सा है? तो सिंगल एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर है, या सिंगल एक्टिंग सक्शन है, या डबल एक्टिंग सक्शन है, या डबल एंड ट्रिपल सक्शन है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहा है, ये रीजनिंग का है पोर्शन। इसमें ये दे रखा है दोस्तों कि विच ऑफ दीज क्यूब गिवन एज ऑप्शन कैन बी फॉर्म द फोल्डिंग द सीट सोन बिलो। यानी कि ऐसे आप बनाओ, उसको फोल्ड करो और जो है
फोल्डिंग सीट यानी कि कह रहा है कि नीचे दी गई सीट को मोड़कर विकल्प के रूप में दिए गए कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो इसको जब आप बना के जब खोलोगे, फोल्ड करोगे, तो जो है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट नंबर इन अ सीक्वेंस। इसमें जो है नेक्स्ट नंबर, सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 5 4 3 7 6 9 8 7 0 4 और 5 4 3 7 6 9 जो है 8 7 0 या 4 3 7 6 9 8 7 0 या 4 3 6 9 8 7 या 3 7 6 9 8 7 और उसके बाद जो है 3 7 6 9 8। इसकी जो है अगली जो है नंबर इसमें से क्या होगा, ये पूछा था। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन दैट विल बी सेकेंड पेयर एनालॉजी। यानी कि इसमें जो है 13 16 और 18 में जो है एक तरह से संबंध है, तो उसका जैसे 13 का 16 से संबंध है वैसे 18 का किससे संबंध होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पावर ऑफ 331। यानी 31 में जो है 3 के कितने मैक्सिमम पावर हो सकती है, कितनी घात हो सकती है, वो पूछा था कि 14 हो सकती है, 3 हो सकती है, 13 हो सकती है, 11 हो सकती है। नेक्स्ट है 3 of 4 words mentioned below belong to the same category which is odd one out। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ओड है, तो हैमर है, स्कैनर है, माउस है, CPU है। तो इसमें जो है क्या डिफरेंट है वो पता करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ये दोस्तों 10 पेज जो है लीक हुए थे पानीपत के, जो है प्रीवियस 2021 में जो है शायद 11 नवंबर में ये जो पेपर हुआ था उसी में, तो ये मुझे मिला था। तो इसमें जो है कम से कम जो है 35 क्वेश्चन तो आप 30-35 क्वेश्चन तो आपको मिल गए हैं। बाकी जो है मैंने जो है इस पे मेमोरी बेस रखे हैं कि कौन कौन से और पूछा गया था, और उसे मैंने ऑलरेडी एक जो है वीडियो बना रखी है पहले, उसी में जो है अपलोड कर रखा है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनके आंसर भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अप्रोक्स जो है 67 क्वेश्चन उसमें हैं जो मेमोरी बेस पे हैं, पूरे वही क्वेश्चन जो पानीपत में आया हुआ था। और उस वीडियो को मैं जो है लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और जो है कमेंट बॉक्स में भी, तो आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर भी वहाँ से देख सकते हो। और जो है बाकी जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं जो इसमें नहीं हो पाया है, तो उसे भी आप देख सकते हो। अब बाकी बात करते हैं कि सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आया। तो एक बार आप उस क्वेश्चन को पूरा सा देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लगा दोगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सेफ्टी पोर्शन से पूछा गया था। सेफ्टी के लगभग 10-15 क्वेश्चन थे। उसके अलावा जो है आपके जो है कंप्रेसर से, पंप पे, वाल्व से संबंधित, मतलब पूरा का पूरा जो है एक तरह से जो हम ऑपरेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, जो प्रोसेस ऑपरेशन से, जैसे प्रोसेस ऑपरेशन में हीट एक्सचेंजर आ गया, CSTR रिएक्टर आ गया, PFR आ गया, या उसके अलावा जो है आपका वाल आ गए, पंप आ गए, जो है कंप्रेसर आ गए, या डिस्टिलेशन कॉलम आ गए। यानी कि पूरा जो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो एक बार जो है आप अगर जो एक तरह से आप सीख सकते हो कि जो है प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो उनको आपको देख के जाना है। प्लस सेफ्टी से क्वेश्चन को पूरी तरह से देख के जाना है। और प्लस जो है जो नॉर्मली जो है एक तरह से जो क्वेश्चन आया था जैसे सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है, तो वो छोटे मोटे ये जो है नॉर्मल जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, ये आपको वैसे ही आ जाएंगे। आपको जो है फोकस करना है रीजनिंग पे, उसके बाद जो है मैथ पे, और उसके बाद जो है प्रोसेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।